ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग सप्तम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता के 19वां श्लोक, जो हमारा एक माइलस्टोन श्लोक है, जिसको हमने माइलस्टोन 36 बनाया है। अभी तक हम लोगों ने भगवद गीता में 36 माइलस्टोन्स फिक्स किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सभी माइलस्टोन श्लोक हमारे। माइलस्टोन का मतलब हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जहां पर भगवान कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, सिद्धांतवादी बात, एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, अथवा जो अभी तक कोई बात बताई है भगवान ने, उसका यदि भगवान कोई फलश्रुति बता रहे हैं, उसका फल क्या होगा, जैसे कर्मयोग का फल क्या होगा, ज्ञान योग का फल क्या होगा, तो उन सबको हम लोगों माइलस्टोन बनाए हैं। तो यहां पर ये जो श्लोक है हमारा 19वां श्लोक, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, 7वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताया गया है इसको, क्योंकि यही है उपलब्धि। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमिति, फल क्या है? ज्ञानवान, जो ज्ञानवान भक्त है, ज्ञानी भक्त है, वो भगवान की शरण लेता है, तो उसका फल क्या है वो यहां पर बताया। वासुदेव सर्वमिति, सिया राम मैं सब जग जानी। हमको जगत की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जब भगवत भाव हो जाएगा, वही है और वही है हमारी जो है फल शरणागति का। तभी हम कह समझेंगे कि हमें शरणागति हुई है। अब हम लोग भगवत गीता में तत्व ज्ञान की बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने कभी सोचा होगा, आश्चर्य भी हुआ होगा, और मुझे तो अपने लिए स्वयं बहुत आश्चर्य है कि इतनी उम्र होने के बाद भी मुझको कभी ज्ञान नहीं हो पाया। भगवान कौन है, मैं कौन हूं, माया क्या है, ये सब वस्तुएं मेरी समझ में नहीं आई कभी। वेग सा आइडिया रहा, लेकिन इसका आपस में इंटरकनेक्शन एग्जैक्टली कि उस बात को ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर समझाया जा सके, टू दैट एक्सटेंट, इतनी क्लैरिटी के साथ कभी आज तक समझ में नहीं आई ये बात। कितना ही पढ़ा, कभी नहीं आया समझ। लेकिन जब यहां पर आए, जब मठ में आए, जब गुरु की शरणागति की, और जब गुरु वैष्णवों से श्रवण किया, तब थोड़ा थोड़ा सा आभास लगा कि हां, ये चीज समझ में आ सकती है। अगर कृपा हुई तो आ जाएगी शायद, आशा बंधी एक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उसको समझ नहीं सकते। समझने के लिए
आवश्यकता है एक तो हमारे अंदर थोड़ी व्याकुलता हो उसको जानने की, उस तत्व के मर्म को जानने की व्याकुलता हो। जितनी व्याकुलता जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की व्याकुलता होती है ना, वो व्याकुलता होनी चाहिए। और फिर दूसरा निरंतरता हो, निरंतर हम उस बात का श्रवण करें। देखिए, मन को जो बात अच्छी लग रही है वो बात श्रवण करना, उससे कल्याण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये तो मनोधर्म की बात हो गई ना। मन को तो बहुत सारी बातें ऐसी लगती हैं जो अच्छी लगती हैं और बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती। तो हमें मनोधर्म को फॉलो नहीं करना, हमें फॉलो करना है सिद्धांत को, हमें फॉलो करना है गुरु और वैष्णव को। अब वैष्णवों ने, गुरु ने हमको बताया कि तुम सिद्धांत को पकड़ो। वैष्णव सिद्धांत क्या है उसको पहले पकड़ो, तभी तुम्हारी कुछ समझ में आनी होगी भगवत गीता। भगवत गीता ऐसे पढ़ के क्या मिलेगा हमको? आप लोगों ने सबने पता नहीं कितनी बार भगवत गीता पढ़ी होगी, लेकिन जो हम यहां पर अब अध्ययन कर रहे हैं, इस प्रकार का अध्ययन मैंने तो कभी नहीं किया था। अब मैं क्योंकि अध्ययन कर रहा हूं इस प्रकार से, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं। और मैं ये वास्तव में हृदय से चाहता हूं मैं कि आप भी इसी प्रकार से दृढ़तापूर्वक इस बात को समझें, क्योंकि जब मेरी जैसी मंद बुद्धि में बात घुस सकती है तो फिर आपकी बुद्धि में क्यों नहीं आएगी? ऐसा क्या कारण है कि आपकी बुद्धि में ना आएगा? जब मुझ जैसा मंद बुद्धि, जिसको कभी कुछ समझ में नहीं आई बात, आज तक कभी भी नहीं समझ आई, मैं सच बात कह रहा हूं, कभी समझ नहीं आई बात कि भगवान कौन है, यही मुझे समझ नहीं आई बात। तो आपको क्यों नहीं आएगी? आप तो इतना भजन करते हैं सब लोग। आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन आवश्यकता है हमारी व्याकुलता की और शरणागति की। शरणागति तो भगवान को बहुत प्रिय है, सारी भगवत गीता का सारी शरणागति है। अंत में तो यही उपदेश दिया ना अर्जुन को केवल। बस जहां शरणागति पूर्ण हुई वहीं से फिर हमारा भजन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। शरणागति का मतलब है श्रद्धा की पूर्णता। श्रद्धा की पूर्णता ही शरणागति में ले जाएगी हमको। तो जितनी जितनी मात्रा में श्रद्धा, उतनी मात्रा में शरणागति। जहां पर हमारी श्रद्धा पूरी हो जाती है, वहां पर जब शरणागति पूरी हो जाती है तो फिर भजन करना नहीं पड़ता, फिर भजन अपने आप होगा, उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो आप लोग भी सब मेरी तरीके से मेरे साथ अध्ययन करें भगवत गीता का। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हम लोग 7वें अध्याय में हैं, इस बात को समझ लीजिए। 7वां अध्याय और 7वें के बाद जितने भी 12 तक अध्याय हैं हमारे, और उसके बाद के अध्याय भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता नहीं सकता आपको, अपने शब्दों में कह नहीं पा रहा हूं मैं। अगर आपने 6ठे अध्याय तक श्रवण नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, उसमें हमने बहुत कुछ नहीं मिस किया। वहां पर कर्मयोग, ज्ञान योग की बात हुई, भगवान ने हमको एक लेवल के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। 5वें अध्याय के अंत में ही उन्होंने बता दिया था कि तुम मुझको जानो। जो मुझको जानता है वही मुझको प्राप्त कर सकता है, उसी को शांति की प्राप्ति होगी। अल्टीमेटली 29वां जो श्लोक था बहुत इंपॉर्टेंट था, 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक। वहां पर भगवान ने अपने बारे में जानने के लिए हमसे आग्रह किया था, पर्सनली अपने बारे में जानने के लिए। माम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। जो मुझे सभी प्राणी मात्र का सुहृद मानता है कि मैं उनके बारे में कल्याणकारी ही वस्तु सोचता हूं, उसी को शांति प्राप्त होती है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये था हमारा 7वें अध्याय का दिग्दर्शन, जो भक्ति योग का दिग्दर्शन जो भगवान ने 5वें अध्याय के अंत में दिया था हमको। एंड इट वॉज आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। 5वां अध्याय का नाम है हमारा कर्म संन्यास योग। तो कर्म संन्यास योग का इस 29वें श्लोक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिज्ञासा को हमारी जगाने के लिए हमको भगवान ने यहां पर निर्देश दिया था। तो जिन लोगों ने भी अभी तक श्रवण नहीं की है भगवत गीता, उनसे मेरा पुनः आग्रह है कि वो केवल 7वां अध्याय जब हमने शुरू किया है तब से श्रवण करना शुरू कर लें। और हमने 7वां अध्याय शुरू किया है लगभग 2-2.5 महीने पहले, क्योंकि अभी हमारा 78
जो लेसन है वो चल रहा है 78 दिन हो चुके हैं इसको सुनते सुनते हमको। 19वां श्लोक चल रहा है हमारा अभी सिर्फ, और 78 दिन हो गए हैं, मतलब वो 2.5 महीने हो चुके हैं, 2.5 महीने से ज्यादा। तो यदि आप 2.5 महीने वाले ये वाले लेसन सुनेंगे तो आपका वास्तव में रियल में प्रवेश माना जाएगा भगवत गीता के अंदर। जो उसका प्रतिपाद्य विषय है भक्ति योग। सारी भगवत गीता का जो निचोड़ है वो है भक्ति योग। इसीलिए भक्ति को समझ लेना, यदि हम भक्ति की बात समझ लेते हैं तो कर्म और ज्ञान भी उसके अंदर ही आ जाएंगे। तो अपने मन में किसी प्रकार का ये संशय ना रखें कि हम लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है। यदि ज्वाइन लेट किया है तो भी कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। उसके अतिरिक्त आप चाहें तो वैष्णव सिद्धांत को भी श्रवण कर सकते हैं, जो सबसे पहले हमारे 40 लेसन हुए थे गीता के स्टार्ट करने से पहले। तो ये बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, 19वें श्लोक से नहीं थी, लेकिन क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है इसलिए हम लोगों ने इस बात में चर्चा करना ठीक समझा। देखिए, मैं बहुत जल्दी बोलता हूं, इसका एक कारण है कि मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो जिस तेजी के साथ आ रहे हैं मैं उसी तेजी के साथ बोलता हूं आपसे। और दूसरा कारण एक और भी है कि मेरे जल्दी बोलने से आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि 30 मिनट के लिए आपका ध्यान 1 मिनट भी कहीं इधर उधर जाए। उन्हीं शब्दों पे रहे जो भगवान ने कहे हैं भगवत गीता में, उसी के अंदर दिमाग में रहे। बस सिर्फ आधा घंटे की तो बात है। इट इज नॉट मोर देन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स इज नॉट मच ऑफ ए टाइम। एक साधारण व्यक्ति की एक अटेंशन स्पैन 40 मिनट्स की होती है। इसीलिए हम लोगों के स्कूल्स के अंदर 40-45 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं, 1 घंटे का भी नहीं होते हैं। तो अटेंशन स्पैन हमारी 40 मिनट्स है एवरेज। इसीलिए हम लोगों ने 30 मिनट्स का एक टाइम स्लॉट रखा है अपने लिए। तो इस 30 मिनट्स में आप 100% दे दीजिए। बस मेरे को नहीं चाहिए, ये भगवान को चाहिए। ये भगवान की रिक्वेस्ट है। मैं तो उनकी रिक्वेस्ट आप अपने माध्यम से आपको बता रहा हूं। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप प्लीज प्लीज दे दीजिए 30 मिनट्स केवल, बस। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपका। और सच मानिए, जहां जो कुछ भी है मेरे पास, जो कुछ भी भगवान मेरे को बताना चाह रहे हैं, आप मेरे जरिए से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो पहुंच जाए एज इट इज। वो पहुंच जाए तो भगवान को बहुत खुशी होगी। और भगवान को खुश हो गए तो फिर क्या कहने, फिर तो कोई कमी नहीं है ना। फिर तो क्या कमी है। अगर भगवान रीझ गए हमारी छोटी सी निष्ठा पे, हमारी छोटी सी चर्चा से, तो फिर क्या होगा। फिर तो कृपा ही कृपा है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अघटन घटना जो घटित नहीं होती है वो भी घटा देंगे भगवान। अघटन घटना पटियसी जो उनकी शक्ति है, अनहोनी को होनी कर दे, ऐसी है उनकी शक्ति ना। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रयास से भगवान थोड़े से रीझ जाएं। उन्होंने कहा है, उन्हीं की बातें हैं कि जहां पर हरि कथा होती है वहीं पर मैं बैठ जाता हूं। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्तानां यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने पूछा था, भगवान रहते कहां हो आप? तब उन्होंने बड़ा स्पेशल क्लियर बोल दिया, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं नारद, और ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूं जो 6ठे अध्याय में बड़े बड़े योग साधना करते हैं। आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग वर्षों वर्षों तक साधना करते हैं, ध्यान लगा लगा कर। नहीं रहता मैं उनके हृदय में, एक क्षण के लिए भी नहीं आता। मदभक्तानां यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बैठ जाता हूं वहां पर जहां मेरी चर्चा करते हैं मेरे भक्त लोग। तो हम लोग भक्त नहीं हैं, लेकिन कम से कम भक्त बनना तो चाहते हैं ना। मैं तो भक्त नहीं हूं,
लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भक्त बनूं भगवान का, भजन करूं भगवान का। तो चलो कोई बात नहीं है, भगवान इसको ही मान लेंगे ना कि बनना तो चाह रहा है ना। तत्र तिष्ठामि नारद, आपके हृदय के अंदर आकर बैठते हैं भगवान। क्या कहें भगवान की बातें, बड़ी निराली हैं। शृण्वतः स्वकथा कृष्ण है, पुण्य श्रवण कीर्तन है। जब बात चलती है तो फिर भगवान की बातें ऐसी ऐसी हैं कि बस रुकना ही नहीं चाहती हैं। शृण्वतः स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तः स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, जो सुनने के इच्छुक हैं। शृण्वताम, शृण्वताम का अर्थ है जो सुनने के इच्छुक हैं। स्वकथा कृष्ण, कृष्ण की कथा जो कैसी है, पुण्य श्रवण कीर्तन है, सुनने में और कीर्तन करने में अत्यंत पवित्र करने वाली है। तो क्या करते हैं भगवान, स्वकथा, अपनी कथा को सुनने के लिए हृदयन्तः स्थो हि अभद्राणि, हमारे हृदय के अंदर, हृद अंतःकरण के अंदर, स्थो हि अभद्राणि, हमारे जो अभद्र हैं, हमारे जो अनर्थ हैं, पाप रखे हुए हैं, काम क्रोध लोभ, वो सब कुछ विधुनोति, विशेष प्रकार से धो देते हैं, उसको सफाई कर देते हैं। सुहृद सताम, एक सुहृद की भांति और एक सताम की भांति। सुहृद का मतलब है जो हमारे कल्याण के विषय में सोचता है, जो भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा था, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो सुहृद सताम माने जिन्होंने सत का आश्रय लिया है। तो भगवान हमारे इस हृदय में आकर बैठेंगे, खुद ही सफाई करेंगे। कब? जब हमारी इच्छा होगी सुनने की, हम सुनेंगे। और दूसरा सताम, जब उनका आश्रय लेंगे। जिन्होंने सत वस्तु का आश्रय लिया है उनको कहा जाता है सताम। और सत वस्तु तो भगवान के अतिरिक्त और कुछ है नहीं इस जगत में, सच्चिदानंद विग्रह। तो हम लोग, बहुत सारी चर्चा हो गई जनरल, अब हम लोग वापस आते हैं अपने 19वें श्लोक के ऊपर। तो भगवान ने कहा है कि जो मेरी शरण में आता है वो फिर दोबारा से नहीं आता वापस लौटकर वैकुंठ में, वैकुंठ से लौटकर वापस नहीं आता वो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता रहे हैं, ततः पदम तत्त्वं परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः पृषता पुराणी यतः प्रवृत्तिः पृषता पुराणी। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। ततः माने उसके बाद, ततः का मतलब उसके बाद। किसके बाद? जब हम इस संसार रूपी वृक्ष को काट देते हैं वैराग्य के शस्त्र के द्वारा, तब क्या करना है? परम पद स्वरूप जो भगवान है उसको खोजना चाहिए। ततः पदम तत्, उस पद को खोजना चाहिए। परिमार्गितव्यम, यह आदेशवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक। परिमार्गितव्यम, भगवान को खोजना चाहिए उस परम पद को, कि भगवान का वो परम पद कौन सा है। जब संसार की आसक्ति धीरे धीरे हमारी शिथिल हो गई है, कौन से मार्ग से? जिस मार्ग से गए हुए लोग संसार में वापस लौटकर नहीं आते। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय। यस्मिन माने जिस मार्ग से, गता माने गए हुए, न माने नहीं, निवर्तन्ति माने वापस, भूय माने पुनः, दोबारा। जिस मार्ग से गए हुए पुरुष दोबारा इस संसार में वापस नहीं आते, उस मार्ग से जाना चाहिए। वापस लौटकर नहीं आते।
और वो कैसा है मार्ग? वो मार्ग है तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। जो आदि पुरुष भगवान हैं, उनकी एकमात्र शरणागति पुरुषम प्रपद्ये, प्रपद्ये का मतलब शरणागति, जिससे ये सारा का सारा भगवान आदि पुरुष, जिनसे ये सारा प्रवृत्ति रूप संसार उत्पन्न हुआ है। यतः प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी, ये संसार जो है जिससे प्रवृत्त हो रहा है, जिससे उत्पन्न हुआ है, तो उसकी शरण में जाने वाला जो मार्ग है, अर्थात अवरोह पथ, जिस पर हम लोग जिस पर आरूढ़ हैं, जिस पर हम लोग चल रहे हैं गुरु परंपरा में, श्रौत मार्ग से ज्ञान मार्ग और योग मार्ग को कहा गया है वो आरोह पथ है, और ये अवरोह पथ है। अवरोह पथ का मतलब है गुरु परंपरा से प्राप्त। तो अवरोह पथ जो है, श्रोतीय पथ जो है, यही वास्तव में सच्चा पथ है। इसी से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन ने जब देखा था कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तब उन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार की थी। शिष्यस्य अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान ने शरणागत होने पर ही अर्जुन को उपदेश दिया था गीता का। तो परमार्थ मार्ग में भी यद्यपि हमारा प्रयास, हमारी इच्छा तो आवश्यक है ही है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो प्रयास से नहीं होती, वो कृपा से होती है। क्योंकि भगवत प्रेम साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, और कृपा मिलती है शरणागति से। यदि हमें किसी की कृपा चाहिए तो उसके शरणागत होना पड़ता है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यही है भगवान का संदेश, मामेव ये प्रपद्यन्ते। प्रपद्य शब्द कितनी ही बार आया है भगवत गीता में। तभी माया को पार किया जा सकता है। तो भगवत शरणागति के लिए आवश्यक है सद्गुरु शरणागति, क्योंकि गुरु ही इस जीवन की जो नौका है हमारी, उसके कर्णधार हैं, उसके नाविक हैं, वो हमें पार करा सकते हैं। और भगवान के परम प्रेष्ठ हैं, परम प्रिय हैं भगवान के। तो भगवान के परम प्रिय होने के कारण गुरु जो हैं वो भक्ति के आश्रय स्थल है, मतलब भक्ति उनके अंदर ही विराजमान है, और भगवान जो है भक्ति के विषय हैं। तो भक्ति गुरु में रहती है, भगवान में नहीं रहती है भक्ति। भगवान तो भक्ति का आस्वादन करते हैं, भक्त की सेवा को ग्रहण करते हैं, उसका भोग करते हैं, वे विषय तत्व हैं। और हमें भक्ति वही दे सकता है जिसमें भक्ति हो। तो गुरु में भक्ति है तो गुरु ही हमें भक्ति दे सकते हैं। तो इसीलिए गुरु को भगवान का अतिशय प्रिय होने के कारण उनको भगवान से अभिन्न माना गया है। तो गुरु शरणागति ही भगवत शरणागति है। अब यहां पर आगे भगवान बता रहे हैं वासुदेवः सर्वमिति। शरणागति का फल क्या है? ज्ञानवान भक्त जब भगवान को जानकर भगवान का शरणागति लेता है तो उसका फल क्या है? यही है उसकी फल कि अब उसकी जो दृष्टि है वो कैसी हो जाती है? वासुदेव सर्वम। विष्णु पुराण में बताया है वासुदेव का अर्थ क्या है? वसति अस्मिन इति वासु अधिष्ठानम। वसति अस्मिन इति वासु अधिष्ठानम, जिसमें ये संपूर्ण प्रपंच वास करता है, रहता है, उस अधिष्ठान को बोलते हैं वासु। वसति अस्मिन इति वासु अधिष्ठानम। तो जो अधिष्ठान है जिसमें सारा प्रपंच, सारा जगत रहता है, वह है वासु। और देव का मतलब क्या है? दिव्यति स्वयं प्रकाशते इति देवः। दिव्यति स्वयं प्रकाशते इति देवः, अर्थात जो स्वयं प्रकाशमान वस्तु है, स्वप्रकाश वस्तु है। भगवान क्या है? स्वप्रकाश वस्तु है, उनमें किसी प्रकार की कोई जड़ता नहीं है, परम चिन्मय वस्तु है वो। तो वासुदेव सर्वम का अर्थ हुआ जो स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान है,
वासुदेव सर्वम का अर्थ हो गया जो स्वयं प्रकाश हैं। देव का मतलब स्वयं प्रकाश, और वासु का मतलब सभी वस्तुओं के, सभी जगत के अधिष्ठान, तो सर्वाधिष्ठान, अर्थात जो सबके अधिष्ठान है ऐसा चेतन तत्व, यही है वासुदेव। श्रीमद् भागवत में जो वासुदेव हैं वो कृष्ण ही है। वासुदेवस्य अपत्यम पुमान इति वासुदेवः। वसुदेव के जो पुत्र हैं, वसुदेवस्य अपत्यम पुमान इति वासुदेवः, जो वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए भी कृष्ण को कहा गया है वासुदेव। और आगे भी बताया वासुदेव कौन है? सत्वम विशुद्धम वसुदेव। वसुदेव के जो पुत्र हैं उसको कहा गया वासुदेव। और वसुदेव कौन है? वसुदेव के लिए कहा गया सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। सत्वम विशुद्धम, जो विशुद्ध सत्व है वही है वसुदेव, उसी को कहा गया है वसुदेव। और विशुद्ध सत्व क्या है? सत्व का मतलब होता है अंतःकरण, और अंतःकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है मिश्रित सत्व और एक होता है शुद्ध सत्व। मिश्रित सत्व का मतलब है जहां पर सत्व गुण के साथ माया का रजोगुण और तमोगुण मिला हुआ है। तो मिश्रित सत्व जो है वो माया के ही कंट्रोल में है, माया के वश में होने योग्य है मिश्रित सत्व। और शुद्ध सत्व क्या है? शुद्ध सत्व वहां है जहां पर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का नितांत अभाव है, जहां पर माया के तीनों गुण स्पर्श भी नहीं कर सकते, वही है शुद्ध सत्व। सत्व का मतलब होता है अंतःकरण, अंतःकरण भी होता है सत्व का मतलब। तो ऐसे शुद्ध सत्व में ही भगवान प्रकट होते हैं, अंतःकरण में, और ऐसे भगवान ही सारे जगत में व्याप्त है। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है, भगवान की आज्ञा है ये। उद्धव जी से भगवान बता रहे हैं 11वें स्कंद में भागवत के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में, मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियै अहमेव न मत्तो अन्यत इति बुद्ध्यध्वंसम अंजसा। बुद्ध्यध्व अंजसा मनसा वचसा दृष्टिया गृह्यते अन्यैरपि इंद्रियै, कि मन से, वाणी से, दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वट एवर इज एक्सेप्टेड, वो सब मैं ही हूं। अहम एव, वो मैं ही हूं। न मत्तो अन्यत इति, न मत्तो अन्यत इति, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। इस सिद्धांत को आप लोग समझ लीजिए। भगवान कह रहे हैं इस सिद्धांत को आप समझ लीजिए। क्या? कि जो कुछ भी अपने मन से, वचन से, दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हो, वो सब कुछ तो मैं ही हूं। इस जगत के पदार्थ, इस जगत के भाव, इस जगत के गुण, इस जगत के व्यक्ति, सब कुछ मैं ही हूं। अहम एव न मत्तो अन्यत इति बुद्धि, ऐसा जानो। तो ये आप समझ लीजिए सब लोग। और 7वें श्लोक में भी ये कहा, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मत्तः परतरम, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है इस जगत के अंदर, किंचित मात्र भी। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो इस प्रकार हम लोगों ने श्रवण किया अभी वासुदेव सर्वमिति। इसी को फिर हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।